आज हम एक ऐसी औषधि के विषय में बात कर रहे हैं जिसको आपको कहीं से खरीदना नहीं है, जिसके लिए कोई धन भी आपका खर्च नहीं होगा, जिसके लिए कोई आयोजन नहीं करना है और वो औषधि हर समय आपके साथ है। अब आप कहें कि इसका लाभ क्या है, तो इसके शारीरिक तल पर भी लाभ है और मानसिक तल पर भी लाभ है। शारीरिक तल पर एक एक कोशिका पर इसका प्रभाव पड़ता है। आपको कोई भी समस्या है, कोई भी बीमारी है, उसमें ये काम करती है। अब आप कहें कि हमारा शरीर तो स्वस्थ है, तो शरीर को और बेहतर बनाने के लिए और हमेशा स्वस्थ रखने के लिए ये औषधि काम करती है। अब अगर आप कहें कि हमारा शरीर तो बिल्कुल ठीक है, हमें तो कुछ मानसिक समस्या है, तो मानसिक समस्याओं में अत्यंत उपयोगी और हजारों सालों से प्रमाणित यह औषधि है। इस प्रकार आप समझें, एकमात्र ये ही औषधि ऐसी है जो कि इतने अलग अलग पक्ष पर आपको प्रभावित करती है, क्योंकि ये प्राणवायु है, ये जीवनदायिनी शक्ति है, ये परमात्मा के द्वारा दी गई वो ऊर्जा है जो कि आपके शरीर को पोषित कर रही है। इसका सही प्रयोग अगर आप कर लें तो आप अपने मन को शांत रख सकते हैं। मन के तल पर जब आप बीमार होते हैं तो समझे आपकी प्रोडक्टिविटी समाप्त हो जाती है, आप उस गुणवत्ता से कार्य नहीं कर पाते हैं। आज का हमारा मार्गदर्शन इसी विषय में है कि कैसे आप अपनी सांसों का प्रयोग करके अपनी बहुत सारी शारीरिक मानसिक स्थितियों को बदल सकते हैं। इस मार्गदर्शन में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक छोटा सा दृष्टांत के माध्यम से एक आपको संकेत करना चाहता हूं। आप समझें कि एक बार दो संत थे, दो संत, जिसमें से एक संत की जो पत्नी थी वो बहुत सुलक्षणी, बहुत अच्छी, हर प्रकार से उनका ध्यान रखने वाली, आध्यात्मिक प्रकृति वाली और उनका सहयोग करती थी आध्यात्मिक मार्ग में आगे बढ़ने के लिए। दूसरे जो संत थे उनकी पत्नी बहुत ज्यादा क्रूर स्वभाव वाली, आध्यात्म का लेश मात्र उसके अंदर नहीं, और जब वो साधना करते अपनी कोई तो उसमें हर प्रकार से विघ्न डालने का प्रयास करती थी। एक बार वो दोनों संत पास ही बैठे थे, दोनों की आपस में मित्रता थी, तो जो उनके शिष्य थे वो उनके पास आते हैं और जिन संत की पत्नी बहुत ज्यादा अच्छी थी, सुलक्षणी थी, उनसे कहते हैं कि महाराज आप तो बड़े ही भाग्यशाली हैं, आपकी पत्नी तो बड़ी अच्छी है, आपका योग मार्ग में बड़ा सहयोग करती है। तो संत ने उत्तर दिया कि निश्चित रूप से आपने ठीक ही कहा, मेरी पत्नी मेरा बहुत सहयोग करती है, इससे मुझे सुविधा होती है। अब जो शिष्य बैठे थे उन्होंने बड़ा ही दैन्य भाव बनाया और मन को परेशान जैसे वो हो गए, मन को उदास करके वो दूसरे संत से कहते हैं कि आपकी पत्नी तो बहुत ज्यादा विरोध करती है, आप तो बड़े ही इस विषय को लेकर के परेशान रहते होंगे। तो दूसरे संत क्या कहते हैं, इस पर ध्यान दें। दूसरे संत कहते हैं कि नहीं, ये तो मेरा सौभाग्य है, मेरी पत्नी मेरे साथ इस प्रकार का व्यवहार करती है, इसके कारण मेरा संसार से वैराग्य होता है, इसके कारण मेरा परिवार से जो मेरी आसक्ति बनी हुई थी वो अब समाप्त होती जा रही है। मुझे स्पष्ट दिखाई देता है कि संसार का जो व्यवहार है वो कैसा है और इसके कारण मैं परमात्मा से ज्यादा जुड़ पाता हूं। मुझे तो बड़ा सुख है, परमात्मा की बड़ी कृपा है कि उन्होंने इस प्रकार की व्यवस्था की है। यहां पर हम आपको जो बताना चाहते हैं वो ये बताना चाहते हैं कि एक संत की स्थिति बिल्कुल अलग और दूसरे संत की स्थिति बिल्कुल उलट। आप यहां समझे कि दोनों की स्थितियां अलग अलग होने पर भी दोनों की जो मन की स्थिति है वो एक जैसी। ये मन की जो स्थिति है ये परिस्थिति पर आधारित नहीं होती है। आप बहुत चिंता में हैं, तनाव में हैं, परेशान हैं, बहुत सारी मानसिक समस्याएं आपको घेरे हुए हैं, आप सोचते हैं कि उन समस्याओं के कारण आपको एंजाइटी है, डिप्रेशन है, तनाव है। ऐसा नहीं है। आपके सोचने के ढंग और आपका दिमाग उन स्थितियों पे कैसे रिएक्ट करता है, इस आधार पर आप अपने जीवन में समस्याओं से घिरते हैं और इसको ठीक करके आप समस्याओं से बाहर भी आ सकते हैं। जब निरंतर आपके मन की स्थिति इस तरीके से शांत बनी रहती है तो बहुत सारे शारीरिक रोग तो ऐसे होते हैं जो यहीं समाप्त हो जाते हैं, यहीं धराशायी हो जाते हैं। जो बचे बाकी की समस्याएं वो भी, जो ये
प्रक्रिया होती है, सांसों को साधना होता है, इससे ठीक हो जाती है। किस तरीके से शारीरिक तल पर लाभ मिलते हैं, संक्षेप में छोटा करके मैं बताता हूं। आपके जो स्किन सेल्स होते हैं जब वो डैमेज होना शुरू हो जाते हैं तो आपकी त्वचा जो है वो खराब होनी शुरू हो जाती है, रिंकल्स पड़ने शुरू हो जाते हैं, कील मुहासे दाग होने शुरू हो जाते हैं। जब आप गहरी सांस लेते हैं तो जो स्किन सेल्स है वहां तक भी ये प्राण वायु अधिक मात्रा में पहुंचती है और इससे जो एक एंटी एजिंग इफेक्ट है वो आता है। यानी कि आप ऐसा नहीं कि कम आयु में ही अधिक आयु के दिखने शुरू हो जाते हैं, आपका चेहरा मुरझाया हुआ लगना शुरू हो जाता है, ऐसा नहीं, आप अच्छा अनुभव करते हैं, त्वचा आपकी अच्छी रहती है, जो आपकी आयु है वो स्वाभाविक उतनी ही दिखाई देगी, उससे कम भी आप उसको दिखा सकते हैं अगर आप ठीक प्रकार से इस श्वसन प्रणाली का उपयोग करते हैं। आगे बढ़ते हुए समझे किस तरीके से ये आपके दिमाग पर प्रभाव रखती है। जब आप सांस लेते हैं तो आपकी एक मसल होती है डायफ्राम। डायफ्राम जब कॉन्ट्रैक्ट होती है वो नीचे की तरफ जाती है और आपके लंग्स में जो ऑक्सीजन है, प्राणवायु है, वो अधिक मात्रा में संचित हो पाती है। अब जो आप ये गहरी सांस लेते हैं इसका आपके दिमाग के ऊपर क्या प्रभाव होता है इसको समझे। आपकी डायफ्राम के साथ एक फ्रेनिक नर्व जुड़ी हुई होती है जो कि आपके नर्वस सिस्टम से कनेक्ट होती है। आपके नर्वस सिस्टम के माध्यम से ही आप अपनी डायफ्राम को कंट्रोल करते हैं और उससे ही आप अपनी सांस को नियंत्रित कर पाते हैं। ये जो फ्रेनिक नर्व होती है इसके साथ एक दूसरी नर्व जुड़ी हुई होती है जिसे वेगस नर्व कहा जाता है और ये वेगस नर्व प्रभावित होती है जब आप सांस लेते हैं गहरी तो उससे फ्रेनिक नर्व और इससे संबंधित वेगस नर्व, और वेगस नर्व का 3 अलग अलग अंगों से गहरा संबंध होता है। पहला होता है पाचन से इसका संबंध, दूसरा होता है आपकी हार्ट रेट से इसका संबंध होता है और विशेष जो इसका संबंध होता है वो आपके नर्वस सिस्टम से होता है। जो आपका पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है वो एक्टिवेट होना शुरू हो जाता है, वो सक्रिय होना शुरू हो जाता है। अगर आप अपने पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को सक्रिय कर लेते हैं तो आपकी मन की स्थिति शांत हो जाती है, सहज हो जाती है, आप सही से अपने कार्य कर पाते हैं, आप निर्णय सही से ले पाते हैं। कोई अगर जीवन में घटना घटित होती भी है और आपका पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम सक्रिय है तो आप उस पर सही निर्णय लेने में सक्षम हो जाते हैं। तुरंत ही एग्रेशन में आ जाना, तुरंत ही क्रोधित हो जाना, ऐसी स्थितियां नहीं बनती हैं। और जब आप ये डीप ब्रीथिंग का अभ्यास करते हैं, गहरी सांस लेते हैं, जो हम आगे बताएंगे उसमें कुछ विशेष ऐसे तरीके भी हैं जिनका आपको पालन करना है। इस तरीके से जब आप सांस लेते हैं तो उस स्थिति में आपका पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम सक्रिय होना शुरू हो जाता है। इससे जो चिंता तनाव की स्थिति है, डिप्रेशन की स्थिति है, एंजाइटी है, जिन लोगों को इस तरीके की स्थितियां बनी रहती हैं उनको इसमें बहुत अच्छे लाभ प्राप्त होते हैं। तो ये इस तरीके से हमारे शरीर के तल पर चीजें कार्य करती हैं। इनको समझ के, इनका प्रयोग करके हम निश्चित रूप से लाभ ले सकते हैं। देखिए, यूं तो सामान्य सी बात है कि आपको गहरी सांस लेनी है और गहरी सांस लेने का जो तरीका हमने कहा कि जब आप सांस को लेते हैं तो आपका पेट बाहर आता है, सांस को बाहर छोड़ते हैं तो पेट अंदर की तरफ जाता है और आपकी जो श्वसन की गति है वो धीमी होनी चाहिए। इस बात का ध्यान रखना है। इसमें जो विशेष बात हम आपके साथ साझा करने चाहेंगे वो ये है कि जैसे आपने सांस को थोड़ी देर लिया और छोड़ा, ये गहरा श्वसन आपने किया, ये श्वसन आपने 3, 4, 5 मिनट तक किया। उसके बाद आपको सांस को अंदर लेना है और रोक देना है। सांस को अंदर लिया और होल्ड कर दिया। अब थोड़ी देर तक सांस को अंदर ही रोक करके रखें। इससे जो प्राणवायु है, ऑक्सीजन है, वो ज्यादा मात्रा में तुरंत ही शरीर में जानी शुरू हो जाती है क्योंकि एक समय मिलता है। उसके बाद धीरे धीरे आपको अपनी प्राणवायु को पूरा बाहर निकाल देना है। पूरा बाहर निकालने के बाद बाहर ही रोक देना है। अब जब आप प्राणवायु को पूरा बाहर सांस को छोड़ करके रोकेंगे तो सबसे पहले दिमाग की तरफ एक संकेत जाएगा कि प्राणवायु नहीं पहुंच रही है। तो
दिमाग एक संकेत भेजेगा कि जैसे ही प्राण वायु सांस अंदर लिया जाता है तो सबसे पहले ऑक्सीजन को कहां भेजना है, मेरे पास भेजना है, क्योंकि सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण कार्य आपके शरीर में आपका दिमाग निरंतर कर रहा होता है और सबसे ज्यादा ऑक्सीजन की जरूरत भी आपके दिमाग को ही होती है। तो दिमाग एक संकेत भेजेगा शरीर की तरफ कि जैसे ही सांस ये व्यक्ति अंदर लेता है, सांस हम अंदर लेते हैं, तो सबसे पहले प्राण वायु को दिमाग की तरफ भेजा जाए। तो जैसे ही फिर आप सांस को बाहर आपने छोड़ा, थोड़ी देर तक होल्ड किया, उसके बाद जब आप सांस को अंदर लेंगे तो तुरंत ही प्राण वायु का स्तर सबसे पहले दिमाग में बढ़ना शुरू हो जाएगा। दिमाग की तरफ प्राण वायु एकदम से तेजी से बढ़नी शुरू हो जाएगी और इससे जो हमारे विद्यार्थी हैं, स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए ये बहुत अच्छा है। जिनको बार बार चीजें भूलने की समस्या रहती है उनके लिए ये बहुत अच्छा है। आप देखेंगे कि आपकी मेमोरी अच्छी होनी शुरू हो जाएगी। जो आप छोटी छोटी चीजों को लेकर के स्ट्रेस में रहते हैं वो रहना आप बंद कर देंगे। पढ़ाई की वजह से जो एक निरंतर तनाव बना रहता है उसमें आपको लाभ मिलेगा और ऐसा नहीं होगा कि आपने सब कुछ अच्छे से याद कर लिया लेकिन फिर समय पर आपको याद नहीं आ रहा है, परीक्षा में आपको याद नहीं आ रहा है, ऐसा नहीं होगा। तो आपको पहले 5 मिनट 10 मिनट तक वो अभ्यास करना है जो गहरी सांस हमने ली छोड़ी, वो तो महत्वपूर्ण है ही, प्रमुख है ही। उसके बाद आपको सांस को अंदर लेना है, अंदर रोकना है, फिर सांस को बाहर छोड़ना है और बाहर रोकना है। बाहर जितनी देर तक आप रोक के रख सकते हैं उतना रोकना है और फिर से सांस को पूरा अंदर लेना है। तो इस तरीके का आपका ये अभ्यास है। अपेक्षा है ये ठीक से आपको समझ में आ गया होगा। इतना अभ्यास आपका ये लगभग 15 मिनट में पूरा हो जाएगा, क्योंकि जो ये बाद वाला अभ्यास है ये 5 मिनट का आप करते हैं तो ये 5 मिनट का भी काफी है। और जो हमने पहले 10 मिनट का अभ्यास कहा वो गहरी सांसों का अभ्यास हमने आपको कहा है। इस तरीके से आपके ये अभ्यास रहने वाले हैं। इस तरीके से आप सुबह करें, शाम को करें, 2 समय तो करें ही। और आपको अगर दिन के बीच में भी कभी समय मिलता है तो कम से कम गहरी सांस तो आपको लेनी है। आप पढ़ रहे हैं, कोई काम कर रहे हैं, थकान अनुभव करते हैं, दिमाग को एकदम से सक्रिय कैसे करोगे? तो ऐसा नहीं है कि फोन उठाया कुछ देखने लगे, ये अभ्यास कर लो। किसी दूसरी चीज में दिमाग को लगाओगे और ज्यादा डिस्ट्रैक्शन बढ़ेगा। इसमें आप दिमाग को लगाओगे तो दिमाग को राहत मिलेगी और ऊर्जा मिलेगी। किस तरीके से प्रभाव होते हैं, क्यों प्रभाव होते हैं, किन किन लोगों को प्रभाव इसके देखने को मिलेंगे, ये पूरी जानकारी आपके साथ साझा की है। अब अगर आप इससे लाभ नहीं लेते हैं तो समझें कि महत्वपूर्ण एक कुंजी, एक ऐसी वस्तु अमूल्य है आपके पास जिससे आप अनेक लाभ ले सकते हैं, जो कि निशुल्क है, परमात्मा ने आपको दी है। अगर आप इससे लाभ नहीं लेते हैं तो ये बड़ी भारी भूल होगी। जो दिन भर थकान बनी रहती थी, नींद आती है, दोपहर में भी सोने का मन करता है, सुबह उठने में कठिनाई होती है, ऐसा कुछ भी आपके साथ फिर नहीं होगा और आपको बहुत अच्छे लाभ मिलेंगे। अपेक्षा है आज का ये मार्गदर्शन आपको ठीक प्रकार से समझ आ गया होगा। अगर ये मार्गदर्शन आपको उपयोगी लगता है तो जागृति के लिए अन्य बंधुओं के साथ भी इस मार्गदर्शन को अवश्य आप साझा करें। और अगर आप योग के विषय में और गहराई से जानना चाहते हैं तो आप योगी वरुणानंद ऐप पर हठ योग कोर्स से जुड़ सकते हैं। वहां पर और विस्तार पूर्वक आप योग को समझ सकेंगे। आज के लिए आपके लिए यही मार्गदर्शन था। भविष्य में अन्य महत्वपूर्ण विषयों पर मार्गदर्शन होता रहेगा। सभी के लिए प्रार्थना, सभी के लिए मंगल कामना। आज के लिए इतना ही। ओम नमः शिवाय।